नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों देखिए, डेली 10 महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 10 महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर के साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए देश-दुनिया के 10 महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर एम क्लास के द्वारा सुबह 7 बजे लाया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? काजिया लिज मेजो ने जीता है। कौन जीता है? काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है? केरल की 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने जयपुर में, कहाँ इसका आयोजन हुआ था? जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। वह देखिए, वह प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी 75वीं, कहाँ होगी? प्यूर्टो रिको में आयोजित होगी। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया। मणिका विश्वकर्मा ने उन्हें ताज पहनाया। जो पिछली बार की मिस यूनिवर्स रही थी, मणिका विश्वकर्मा रही थी। तो जो पिछली बार का रहता है वही विजेता को ताज पहनाता है। तो इसको देखना है। जो काजिया लिज मीजो हैं वो कहाँ की हैं? सबसे पहले आपके केरल की है। 19 वर्षीय मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नए फ्रेमवर्क के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की लीगल प्रैक्टिस जरूरी होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए फ्रेमवर्क के अनुसार सिविल जज अगर आपको बनना है तो न्यूनतम कितने वर्ष की लीगल प्रैक्टिस जरूरी होगी? तो दोस्तों इसके लिए देखिए, 1 वर्ष की लीगल प्रैक्टिस जरूरी होगी, तभी आप सिविल जज परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चलिए इसका की पॉइंट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रवेश परीक्षा हेतु न्यूनतम 3 वर्ष का वकालत अनुभव की अनिवार्यता को कायम रखा है। यहाँ पे देखिए नया संशोधन क्या है? नया संशोधन ढांचे के तहत 1 वर्ष की न्यायिक अकादमिक ट्रेनिंग, 1 वर्ष की क्लर्कशिप को भी 3 वर्ष के अनुभव में सम्मिलित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायपालिका में परिपक्व और अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। या देखिए सुप्रीम कोर्ट का है तो यहाँ पे 1 वर्ष होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 वर्ष बता दिया है, यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा? 1 वर्ष होगा। या सुप्रीम कोर्ट का है तो यहाँ 1 वर्ष होगा। जो राज्य सरकार का हो 3 वर्ष का, उच्च न्यायालय का 3 वर्ष है। आज अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 अगस्त 2026 को हाफ मैराथन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इथोपियन एथलीट ने बनाया है? तो किसने बनाया? फिर से देखेंगे। 23 अगस्त 2026 को हाफ मैराथन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इथोपियन एथलीट ने बनाया है? यह रिकॉर्ड देखिए आपके योमिये केजे केजेल्चा ने बनाया है। कौन? योमिया केजेल्चा ने बनाया है। हाफ मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड है। कहाँ के रहने वाले हैं? इथोपियन एथलीट प्लेयर हैं। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। इथोपिया के स्टार एथलीट योमियो केजेल्चा ने ब्यूनस आयर्स में हाफ मैराथन में 56.51 सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। इतिहास में देखिए 57 मिनट से कम समय में आधिकारिक हाफ मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले पुरुष धावक बन गए हैं। इसके बाद देखिए उन्होंने जैकब किपलिमो के पिछले रिकॉर्ड को 29 सेकेंड के अंतर से तोड़ दिया। जो जैकब पिकिलोमो थे उन्होंने 57 मिनट 20 सेकेंड में रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पे जो इथोपिया के हैं या योमियो केजेलचा,
इन्होंने देखिए 56 मिनट 51 सेकंड में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया हाफ मैराथन का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ल्ड लेक डे दिवस कब मनाया जाता है? विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व झील दिवस आपका 27 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। विश्व झील दिवस प्रतिवर्ष 27 अगस्त को झीलों और जल निकायों के पारिस्थितिकीय संचरण हेतु मनाया जाता है। मतलब झीलों में जो जल है उसके निकायों को पारिस्थितिक संतुलन संरक्षण करने के लिए झील दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश दुनिया के जो झीलें हैं उसमें ताज़े पानी के स्रोत और आर्द्र भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रमुख झीलों में देखिए चिल्का झील, उड़ीसा की खारे पानी की झील, वुलर झील, जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की झील है। इस झीलों को भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा खिजाडिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका खजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? खिजाडिया कौन सा है? खिजाडिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। खिजाडिया पक्षी अभयारण्य देखिए अभयारण्य जो आता है आपका वह शुद्धि में आता है, तो यहाँ पे शुद्ध है। खिजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रामसर आर्द्रभूमि है। यह अभयारण्य ताजे पानी और समुद्री खारे पानी की अनूठे संगम पर स्थित एक अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की गई थी। यह शीत ऋतु में 300 से अधिक प्रजातियों तथा देश विदेश प्रवासी पक्षी निवास करते हैं यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2028 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2028 में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो मेजबानी होगी वह किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका देखिए असम गुवाहाटी में की जाएगी। 2028 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत का गुवाहाटी असम शहर के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। कामाख्या देवी मंदिर आपको याद करना है, असम में ही स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद करना है आप लोगों को, एक सिंह गैंडे वाला असम राज्य में ही स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2028 में प्रतिष्ठित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक प्रमुख वर्ल्ड टूर सुपर 750 दर्जा प्राप्त टूर्नामेंट है। पूर्वोत्तर भारत में इतने बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होना खेल विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वोत्तर भारत में देखिए पहली बार ऐसा बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। आइए इसका अगला क्वेश्चन बात करेंगे 7वें नंबर का। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर शेयरिंग संधि किस वर्ष साइन हुई थी? किसके बीच हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर शेयरिंग संधि कब हुई थी? तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर शेयरिंग संधि हुई थी। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक गंगा जल बंटवारा संधि 12 दिसंबर 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यह संधि 30 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई थी। यह अवधि वर्ष 2026 में पूरी हो रही है। तो 12 दिसंबर 2026 को यह पूरी हो जाएगी और 30 वर्ष इसका पूरा हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों यह महत्वपूर्ण है। इसके तहत फरक्का बैराज के शुष्क मौसम जनवरी से मई के दौरान जल वितरण का निर्धारण होता है। ये अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी कल्याण योजनाओं की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए ऑफिशियल असिस्टेंट का क्या नाम है? देखिए लगभग दोस्तों एआई से हर रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, तो डेली हम लेके आते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी कल्याण योजना की जानकारी, जो आदिवासी
कल्याण है उनकी जानकारी के लिए एक एआई असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम रखा गया है? तो जागो नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? जागो उसका नाम रखा गया है। मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जागो नाम से एक एआई कन्वेंशनल असिस्टेंट लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा जागो एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एआई असिस्टेंट जनजातीय समुदाय को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी उनकी अपनी बोलियों एवं भाषाओं में प्रदान करेगी, जिससे जो भाषा का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, तो एआई असिस्टेंट जागो के द्वारा यह आसानी से किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ की सुगम पहुंच को सुनिश्चित करना है। मतलब हर व्यक्ति के पास इस योजनाओं को पहुंचाना है, जैसे लैंग्वेज जो प्रॉब्लम होती थी उसको दूर किया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सूरजमुखी परिवार की नई पौधे की प्रजाति का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, यह साइंटिफिक का क्वेश्चन हो जाता है। जब भी कोई नई प्रजाति की कुछ भी चीज़ को, जैसे तितली हो गई, सूरजमुखी हुई, कुछ भी खोजा जाता है तो उसको पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अरुणाचल प्रदेश की खोजी गई सूरजमुखी परिवार की नई पौधे की प्रजाति, उसका देखिए नाम क्या आता है? डोरोनिकम सैंक्टम। क्या नाम है? डोरोनिकम सैंक्टम इसका नाम है। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के उच्च हिमानी क्षेत्रों में सूरजमुखी कुल मतलब जो वंश होता है, सूरजमुखी वंश की नई प्रजाति डोरोनिकम सैंक्टम खोजी गई है। यह पौधा औषधीय महत्व तथा पूर्वी हिमालय की समृद्ध वनस्पति जैव विविधता का प्रमाण है। देखिए महत्व वर्तने की दृष्टि से गलत है, ये महत्व जाता है हलंता, दो बार आता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें कि महत्व कई बार वर्तन दृष्टि से पूछा जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ता द्वारा इसका नामांकन एवं प्रलेखन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी निस्तार क्लास ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेश निस्तार क्लास ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स कौन सा है? तो आपका देखिए आईएनएस निस्तार हो जाएगा कि आईएनएस निपुण हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आईएनएस निपुण हो जाएगा। यहाँ पे संशोधन करेंगे, यहाँ पे आईएनएस निपुण हो जाएगा। आईएनएस निपुण हो जाएगा। भारतीय नौसेना का दूसरा विदेशी निस्तार क्लास ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स आपका आईएनएस निपुण हो जाएगा। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, आईएनएस निपुण भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित दूसरा निस्तार श्रेणी का ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के द्वारा किया गया है। यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों, पनडुब्बी बचाव तथा खोज एवं बचाव कार्यों में सक्षम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आज के आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त हुए। डेली इसी प्रकार आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लाए जाते हैं। इसको आप लोग देखना ना भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से यूपी पीईटी के लिए, यूपी सुपर टेट, यूपी टीजीटी पीजी जहाँ भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके करंट अफेयर जरूर आएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।